Hello students, so now we start lesson second consumer equilibrium and students our today's topic is कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक के बारे में कि अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस किया था देयर आर टू इकोनॉमिक्स, ठीक है। फर्स्ट इज एल्फ्रेड मार्शल एंड सेकंड इज जी आर हिग्स। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारे कुछ लेसन में केवल टू हमारे पास ऐसे थे जो हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं कि एल्फ्रेड मार्शल एंड जी आर हिग्स, जिनकी थ्योरी को हम लोगों ने इस बारे पूरे लेसन में हम लोगों को स्टडी किया है। सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल जो था उन्होंने कहा था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ओके, इट में वो कहते थे कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है और उन्होंने जिस अप्रोच को उन्होंने शो किया था उन की अप्रोच का नेम था हमारा कार्डिनल अप्रोच। ओके, और हम लोगों ने कार्डिनल अप्रोच के अंदर जब मैंने आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट द सिंगल कम्युनिटी एंड आपके टू कम्युनिटी, मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल वो कहते थे कि यूटिलिटी को मेज़र किया जा सकता है और उन्होंने उसके लिए अप्रोच दी थी। उस अप्रोच का हमारा नेम था उस अप्रोच का हमारा नेम था कार्डिनल अप्रोच। और उन्होंने एक कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने टू कंडीशन बताई थी। सिंगल जो कम्युनिटी होती है उसमें किस तरीके से या किस लेवल पे आके कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, और अगर आपके पास में कम्युनिटी टू हो जाए तो आप उसमें कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं जे आर हिग्स की। अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया था, रीड किया था, ठीक है। मैंने आपको उसके ग्राफ बनाए थे, इसके मैंने आपको सब कुछ आपका जो उसका जो प्रॉपर था प्रोसेस था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनकी वो थ्योरी पढ़ी थी, उनको किस तरीके से एक्सप्रेस किया गया था, ठीक है ना, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू जे आर हिग्स। तो जे आर हिग्स के अकॉर्डिंग जे आर हिग्स ये कहते थे कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यूटिलिटी को मेज़र नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने इसके लिए कौन सा मेथड दिया था? रैंकिंग मेथड, ठीक है। और इनकी अप्रोच को हम लोग जानते थे किस नाम से? ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल वी नोन एज द कार्डिनल अप्रोच, और अकॉर्डिंग टू जे आर हिग्स रैंकिंग मेथड उन्होंने बताया था। और उन्होंने उनकी अप्रोच को हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। और हम लोगों ने जब इसकी वीडियो को देखी थी, मैंने इसकी वीडियो इसकी सेंड करी थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास एक हम लोगों ने पढ़ा था बजट लाइन, एक हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, ओके एटसेट्रा। अब हम लोग बच्चों आज जे आर हिग्स की बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जे आर हिग्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, किस पॉइंट पर आके कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम माना जाता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, बट अब हम बात करेंगे जे आर हिग्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो जे आर हिग्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ऑर्डिनल अप्रोच के अकॉर्डिंग जे आर हिग्स में। देखिए पहले हम बात करते हैं बच्चों इसके एजम्पशंस की। इसके एजम्पशंस क्या होते हैं? एजम्पशन इसके ये होते हैं कि फर्स्ट इज कंज्यूमर इज रेशनल, सेकंड इज कंज्यूमर इज ऑर्डिनल, नेक्स्ट इज कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ओके, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। सो कंज्यूमर इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन सेम, एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स मस्ट बी देयर। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू जे आर हिग्स उन्होंने उनकी थ्योरी को अप्लाई करने के लिए कुछ एजम्पशंस होती है। फर्स्ट उनकी एजम्पशन ये थी कि कंज्यूमर इज़ रेशनल, जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि वो चेंज हो चुका है बहुत ज़्यादा, वो रेशनल होना चाहिए हमारे पास में। कंज्यूमर इज़ ऑर्डिनल, वो हमारा कंज्यूमर एक जैसा होना चाहिए, ऑर्डिनल हमारे पास होना चाहिए। कंज्यूमर हैज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मोनोटोनिक मीन्स अगर उसके पास में कई सारे बंडल हैं तो किसी भी एक बंडल में उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिले और हर बंडल में सेटिस्फेक्शन लेवल आपका इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम, कंज्यूमर की इनकम पे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जितनी उसकी इनकम पहले थी अब उसकी इनकम उतनी ही होनी चाहिए। प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन सेम, गुड्स के प्राइस आपके बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल एंड मैंगोज़ का, तो एप्पल एंड मैंगोज़ के प्राइस आपके जैसे पहले थे अब आपके सेम होने चाहिए। कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड्स मस्ट बी देयर, वहाँ पर कंजम्पशन बोथ गुड्स का होना चाहिए। अगर एप्पल एंड मैंगो है तो दोनों होने चाहिए, आपको कोई एक गुड्स नहीं होना चाहिए। ओके, सो कंज्यूमर इज रेशनल, ऑर्डिनल, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कंज्यूमर का रिमेन सेम होना चाहिए, ठीक है, एंड उनके प्राइस सेम होने चाहिए और आपका कंजम्पशन ऑफ गुड्स वो दोनों का करेगा। इन्हीं पॉइंट पर, इन्हीं थ्योरी पर जे आर हिग्स की जो थ्योरी है वो अप्लाई की जा सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंज्यूमर की जो कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी होती है। देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में फर्स्ट होती है आपके पास में स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन।
जहाँ पर ये देखा जाता है कि ये कंडीशन तब बनती है कि जब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व था हमारा, उसका स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन को स्लोप के हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, मैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व होता है हम उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या फिर MRX XY। MRX मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और X मतलब गुड X एंड गुड Y। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम इक्वल कह सकते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। इट मीन जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है हम उसको मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। और मार्केट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, PX अपॉन PY, मतलब प्राइस ऑफ गुड्स X अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स Y। इट मीन्स MREXY, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज गुड्स X एंड गुड्स Y। इट मीन्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप उसे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर कहें, वो इसके इक्वल होना चाहिए। MRS XY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, ओके। या फिर MRS XY इज इक्वल टू MREXY भी कहते हैं। भाई या तो आप उसे PX अपॉन PY कह सकते हैं, या फिर आप उसे MREXY कह सकते हैं। मतलब एक्चुअल में PX अपॉन PY को हम लोग MRXEY भी कहते हैं, ओके। सो वी कैन से दैट MRS XY इज इक्वल टू MREXY। इट मीन्स PX अपॉन PY, ठीक है, इज द नोन एज MRXEY, ओके स्टूडेंट। सो पॉइंट यहाँ पर हम ये बताते हैं कि इस किस पॉइंट पर हमारा MRS XY हमारा MREXY के इक्वल होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा इक्वल होगा, ठीक है। ये सब के एक ही मीनिंग है। इट मीन्स पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, पॉइंट जहाँ पर बजट लाइन आपकी होती है टेंजेंट। जो ये वर्ड है यहाँ पर, ये टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है, इसके बारे में भी आपको इस ग्राफ से बताऊँगा। मैंने आप यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना रखा है मैंने आपको, ये ठीक है, एक कर्व है हमारे पास, इससे आपको पता चलेगा। तो ओके, तो पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। अब हम इस पूरे को हम इस लाइन से समझते हैं, ओके। देखिए, तो दिस इज वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस, ओके। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखिए, फर्स्ट इज दिस द बजट लाइन। पहले मैंने बजट लाइन बनाई, ओके। फर्स्टली आई प्रिपेयर ए बजट लाइन, दिस इज बजट लाइन, ओके। आपने पहले ही पढ़ा था। अब एक कर्व मैंने बनाया, ये मेरा एक कर्व है, वन कर्व, ठीक है। ये मेरे पास एक ये इंडिफरेंस कर्व है, ये कर्व है, ठीक। इस कर्व ने इस बजट लाइन को बोथ टाइप से उन्होंने यहाँ पर ये क्रॉस कर दिया, ओके। सेकंड मेरे पास एक मेरे पास कर्व एक ये बना है। देखिए इस कर्व के अंदर क्या है, आप ध्यान से देखें, ये कर्व जो है इस बजट लाइन को टच करके निकल रहा है। इस वाले कर्व ने बजट लाइन को दोनों तरफ से क्रॉस कर दिया। भाई ये तो मेरी बजट लाइन हो गई, ये मेरा कर्व हो गया। क्योंकि हम लोग इसी ग्राफ पर बजट लाइन और कर्व दोनों को स्टडी करेंगे, तभी हम अपने इस इक्वेशन को यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज द बजट लाइन एंड द फर्स्ट कर्व मेरे पास में ये आया है, ओके। ये कर्व आ गया, तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया ए का, ये पॉइंट मेरा हो गया नेम बी का। अब मैंने सेकंड कर्व बनाया। सेकंड कर्व जो है मेरा इस बजट लाइन को टच करके निकल गया, इसको क्रॉस नहीं करा, इसको टच करके निकल गया। जो टचिंग पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं टेंजेंट, ओके। इसी को कहा जाता है टेंजेंट। तो पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर अब इसने लाइन ने इस कर्व ने इस बजट लाइन को केवल टच किया है, क्रॉस नहीं करा, तो टचिंग पॉइंट हो गया मेरा ये टेंजेंट, ओके। ये टेंजेंट, और एक कर्व मैंने इसके आउटर पे बना दिया। क्लियर? इट मीन्स एक मेरे बजट लाइन को टच कर रहा है, एक बजट लाइन से मेरे लेफ्ट और एक बजट लाइन से मेरे राइट है, मतलब आउटर और आपका इनर हो गया। क्लियर? जो ये जो पॉइंट है, जो टेंजेंट पॉइंट है, इसको मैंने नेम दे दिया ई पॉइंट। ये ई पॉइंट है। ई पॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारा पॉइंट वो लेवल है जहाँ पर मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल हर तरफ से इक्वल मिलेगा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल। और इसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया MRS फिजिकल टू PX अपॉन P। इट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट होगा, देखिए अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे स्टडी कर, तो देखिए जितना मैं इधर मतलब इंक्रीज़ हुआ है मेरा, ठीक है, उतना ही मेरा यहाँ से मेरा डिक्रीज़ हो गया, ठीक है ना। भाई ये कर मेरा इस पॉइंट पर टच करके ये मेरा पॉइंट ये सेंटर में आ गया है। इट मीन्स ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल आपका प्राइस ऑफ गुड्स और प्राइस ऑफ वाई के इक्वल होगा। इट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका इक्वल है PX अपॉन PY। ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दे दिया H का। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट A को डिस्कस करते हैं। एट पॉइंट A, देखिए पॉइंट A को अगर करते हैं तो पॉइंट A हमारा ऐसे चल रहा है, और अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँगा तो पॉइंट A मेरा ये इस पॉइंट पर आ गया।
आ गया ना। इसका मतलब है कि पॉइंट ए को हम देखते हैं तो पॉइंट ए में मेरे पास वाई गुड्स तो मैंने कंजम्पशन ज़्यादा कर लिया है और एक्स मेरे पास केवल इतना ही हुआ है। भाई ये तो एक्स गुड्स है ना, ये वाई गुड्स है, तो देखा जाए तो एक्स तो मेरे पास केवल इतना ही हुआ, वाई मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया। ये कह रहा हूँ वाई मेरे पास में, इट मीन्स हम यह कह सकते हैं एम आर एस, जहाँ पर जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो मेरा ग्रेटर होगा किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से। भाई एक बात बताइए, अगर मैं किसी एक यूनिट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ, एक को कम कंज्यूम कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरा एम आर एस पॉइंट मेरा ज़्यादा है ना प्राइस से। मेरा इक्वल कैसे हो जाएगा, इक्वल तो हो ही नहीं सकता वो। इक्वल तब होता है जब दोनों के रेट मेरे बराबर, जितना मेरा इधर है उतना मेरा यहाँ पर आ रहा है, वो पॉइंट मेरा होता है इक्वल। बट इसमें हम कह सकते हैं कि प्राइस जो एक्स और वाई है वो मेरे जो है एम आर एस के इक्वल नहीं आ रहे। इट मीन्स एट पॉइंट ए एम आर एस जो है मेरा, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, क्योंकि इसके मैं कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा हूँ, इसका कंजम्पशन मैं कम कर रहा हूँ। अगर मैं किसी एक भी गुड्स का कंजम्पशन ज़्यादा करूँ, एक का कम करूँ, हायर एंड लो करूँ, ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं मेरा एम आर एस इक्वल नहीं आएगा, सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा कहीं ना कहीं अलग है उससे। तो हम कह सकते हैं द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ गुड्स वाई फॉर ईच एडिशनल यूनिट। इट मीन्स इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे मैंने इसकी एक यूनिट बेट, अगर देखो अगर मैं इस पॉइंट पर आता हूँ तो देखो इस पॉइंट पर आने के लिए मुझे इसकी कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा और ये मेरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं इस पॉइंट को मैं ऐसे स्टडी करता हूँ, अगर मैं इसको, इसमें क्या है, मैंने वाई को मैंने कम किया, एक्स को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तभी तो मेरा एम आर एस है ना मेरा बराबर, मेरे एम आर एस मेरे इसके इक्वल है मेरे पास में, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इस वाले पॉइंट पे द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस कर रहा है मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई की ज़रा यूनिट को वो मोर करेगा एंड फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। मतलब अगर वो एक्स की एक भी यूनिट को एक्सेस करेगा तो वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक्सेस की अगर एक भी कम करेगा तो वाई उसका और इंक्रीज हो जाएगा वो। देन व्हाट मार्केट रिक्वायर, जो कि मार्केट ही रिक्वायर होती है, ड्यू टू विच ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स, अगर वो एक्स गुड्स का कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा एंड रिड्यूस दैट वाई, तो वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा उसको। भाई अगर इसको इंक्रीज करेगा तो उसको तो डिक्रीज करना पड़ेगा ना उसको, ये ओके। दिस लीड टू फॉल इन यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्ट, इससे हमें पता चलता है कि दिस लीड्स टू फॉल इन यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्ट, एक्स की यूटिलिटी हमारे पास में कम होती है। एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एम आर एस स्टार्ट्स फॉलिंग टिल द टाइम, इसका मतलब है इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एम आर एस लेवल फिर हमारा डे बाई डे हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसका मतलब समझना, इस ए को और ई पॉइंट को समझना। ए पॉइंट तो ये कहता है कि भाई इस ए पॉइंट पर मेरे पास वाई का कंजम्पशन एक्सेस है और एक्स का कंजम्पशन कम है, लेकिन अगर मैं इस ई पॉइंट से में डिस्कस करता हूँ मैं, तो अगर मैं अपने इस यूनिट को इंक्रीज़ करूँगा तो मुझे वाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए वाई डिक्रीज़ हुआ ना, तो ये तो मेरा इंक्रीज़ हो गया, और अगर मैं इसको इंक्रीज़ किया था, इसको मैं डिक्रीज़ किया, तो ये मेरा इंक्रीज़ हो चुका था। तो इस पॉइंट पर तो हम यही ये कह सकते हैं कि एक यूनिट हमारे पास में एक्सेस है, ये रहा पॉइंट, सेक्रीफाइस मोर यूनिट ऑफ वाई फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, ठीक है। लेकिन अब अगर ई की बात करते हैं तो ई पॉइंट पर आने के बाद मैंने इस वाली यूनिट को मैंने थोड़ा डिक्रीज़ किया, इसको मैंने इंक्रीज़ किया, तो इस पॉइंट पर आके हम ये कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ गुड्स वाई, ओके। तो इसलिए यहाँ पर है दिस लीड टू फॉल द यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एम आर एस स्टार्ट फॉलिंग टिल द टाइम एम आर एस इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ओके। समझ में आया बच्चों, क्लियर। तो ए पॉइंट से हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जैसे हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट हमें बताता है कि हमारे पास में एक यूनिट एक्सेस में है, एक हमारे पास में कम है, तो तो एम आर एस जो है हमारे पास में ए पॉइंट पे वो हमारा ग्रेटर होगा। लेकिन अगर हमने इसकी यूनिट को डिक्रीज़ कर दिया और ये इंक्रीज़ कर दिया, तो इस पॉइंट पर आके हमारे पास दो, क्योंकि ये टचिंग पॉइंट आ गया, जैसे द टेंजेंट पॉइंट, तो यहाँ पर आके हम ये कह सकते हैं हमारा एम आर एस हमारा इक्वल है पी एक्स अपॉन पी वाई की, ओके। अब ऐसे हम बात करते हैं पॉइंट बी की। अब बी देखना जरा, बी पॉइंट पर हम ये देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर देखते हैं तो बी पॉइंट तो हमारे पास में ऐसे ही आ गया, ये बी ये ऐसे आ गया, ओके। इसका मतलब है बी पॉइंट पर मेरा एक्स तो मेरे पास में हायर हो गया है ना, और वाई मेरे पास में और डिक्रीज हो गया ये। तो बी पॉइंट को हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए एट द पॉइंट ऑफ बी पॉइंट पर क्या आ रहा है, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई, अगर हम वाई गुड्स का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं एंड रिड्यूस दैट ऑफ गुड्स, तो गुड्स को एक्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैं इस वाले की बात करता हूँ,
इस पॉइंट पर आके देखा जाए तो ये मेरा पॉइंट ऐसे आ रहा है, देखो इस पॉइंट पर मेरा इतनी ही यूनिट मेरे पास में केवल y की है और इतनी मेरे पास में x की है। तो देखा जाए तो मेरा पॉइंट ऐसे निकल के आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स मैंने इंक्रीज़ कर दिया, इसको मेरा डिक्रीज़ हो गया मेरे। तो इस पॉइंट पर आके तो यहाँ पर जो मेरा MRS है, इट मीन यहाँ पर मेरा MRS वो भी मेरा इक्वल होगा, क्योंकि जितना मैं इधर से इसको कम कर उतना मैंने इसको भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया ना, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं एट द पॉइंट बी के अंदर इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई, ठीक है, एंड रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स। ओके, सो इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ गुड्स वाई एंड रिड्यूस द गुड्स ऑफ एक्स। तो यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं एम आर एस इजिकल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ भी हमारा एम आर एस हमारा पी एक्स पी वाई के हमारा इक्वल माना जाएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। क्योंकि रिड्यूस हमारा एक तरफ से हमारा रिड्यूस हो रहा है, एक तरफ से हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से नाउ यू प्रिपेयर योर नोट्स, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो, ओके, ऑफ दिस लेसन। एंड नाउ you prepare all the notes according to this videos, according to this notes, ठीक है, according to this picture, and if you have any doubt and query so you can call me or WhatsApp me। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपके सारा पॉइंट बता दिया है मैंने कि एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट बी, एट द पॉइंट ई, ये सारे पॉइंट आपको मैंने ये बता दिए हैं मैंने। ओके, सो अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को आप प्रिपेयर करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी और WhatsApp। So students, enough for today. Thank you.